विष्णु पुराण के प्रथम स्कंद 19वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है, तत्कर्म यन बंधाय स विद्याया मुक्तवे आया साया परम कर्म विद्यायान्या शिल्प निपुणम। कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे और विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाएं। सनातन धर्म और भारतीय संकल्पना के मंगल बोध का स्मरण करते हुए मैं भारती के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए और प्रदेश में लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के इस गौरवशाली सदन के प्रत्येक साथी का अभिवादन करते हुए सर्वप्रथम राजस्थान प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ स्वतंत्रता के अमृतकाल 2047 के विजन को ध्यान में रखकर युवाओं को केंद्र में रखकर बनाए गए सर्वसमावेशी विकासोन्मुख बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सा विद्या या विमुक्त ये विद्या वही जो मुक्त करे। हमारी सनातन भारतीय संस्कृति में विद्या वही है जो मुक्त करे। इस द्वय बोध से मुक्त करे, देही में स्थित करे, पेट की चिंता से मुक्त कर, चिर चिंतन दिव्य चेतना से युक्त करे। मुक्ति किससे? मुक्ति बस्ते के बोझ से, मुक्ति शिक्षा के आर्थिक बोझ से, मुक्ति अंग्रेजी सोच से और अंग्रेजी भाषा के मैकाले तंत्र से, मुक्ति कोचिंग सेंटर के चक्रव्यूह से, मुक्ति प्रतिस्पर्धा के तनाव से, मुक्ति की आजीविका की चिंता से। और मुक्ति कैसे हो? सरकारी स्तर पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाकर विद्वान कुशल अनुभवी शिक्षकों के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को निःशुल्क ऑनलाइन उपलब्ध करवाकर स्कूली शिक्षा पूर्ण होते ही भविष्य के लिए स्वयं की रुचि क्षमता अनुसार उच्च शिक्षा का मार्ग तय कर प्री कॉलेज काउंसलिंग के माध्यम से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों को भी मातृभाषा में उपलब्ध करवाकर आधुनिक तकनीक के उपयोग की सिद्ध हस्तता प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान कर प्रतियोगी युग के अनुरूप आधुनिकतम तकनीकी विषयों के प्रशिक्षण अभ्यास की उपलब्धता करवाकर और जब यह सभी चैनल पूर्ण कर ले तो इन्हें रोजगार देने वाली कंपनियों के साथ मिलकर पढ़े हुए विषयों का आजीविकापयोगी व्यवहारिक उपयोग का कार्यक्षेत्र प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर और सबसे बड़ी बात, इन पूरी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर विद्यार्थी को भारतीय गौरव से जुड़ाव बढ़ाकर उसे अनुभव कराना कि वो मालिक बनेगा, नौकर नहीं, वह सक्षम बनेगा, आश्रित नहीं, वो अनाश्रित, दूसरों का सहारा देने योग्य, सबल और स्वतंत्र। यही हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ने का फल है और नई शिक्षा नीति 2020 में इसका पूरा उल्लेख किया गया है। आपको लग रहा होगा कि मैं उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा अनुदान की मांगों पर बोलते हुए समय विषांतर कर रहा हूं, कहीं भटक गया हूं, पर ऐसा नहीं है। ये सारे विषय हमारी नई शिक्षा नीति 2020 का मूल संकल्पना है और यही हमारे विषय है जो हमारे इस बजट के अंदर हैं। तो हमारा बजट नई शिक्षा नीति के आधार पर हमारे प्रदेश के युवाओं को भारतीय परंपरागत युक्त आत्मनिर्भरता प्रदान करने वाला है। आइए इस बजट के अंशों में से आप इस एसेंस को निकाल करें। आज हमारा सदन उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा की अनुदान मांगों की चर्चा करने के लिए एकत्र हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे विषय हैं जो सीधे सीधे प्रदेश के युवाओं का भविष्य निर्धारण करते हैं और युवाओं का जैसा भविष्य होगा वैसा ही हमारे प्रदेश का भविष्य होगा और इसी कारण तो हमारा संपूर्ण बजट युवाओं के सुनहरे भविष्य को केंद्रित करने वाला है। मैं इस बजट के मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में बजट में 7,064 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए बजट में युवा नीति है। 4 लाख सरकारी नौकरियों का सुदृढ़ संकल्प है। 300 करोड़ की लागत से प्रदेश के तकनीकी संस्थानों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए RIT आरंभ करने का नवाचार अद्भुत है। 2 वर्षों में 20 नए ITI और 10 नए पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोलने के लिए बजटीय प्रावधान है। 1 दर्जन नए महाविद्यालय, 8 कन्या महाविद्यालय, 3 नवी कृषि महाविद्यालय की स्थापना का संकल्प है। 25 महाविद्यालयों में से नए विषय और PG स्तर के कमरोन्नयन का इसमें उल्लेख है। 125 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय भवनों के नवीनीकरण रखरखाव के कार्यों को इसमें संपादित करने का लक्ष्य रखा गया है। 1000 करोड़ से भी अधिक की लागत के प्रदेश के RIT में आधारभूत सुविधाओं को विकास और आधुनिकीकरण किया गया है। और सबसे बड़ी बात, प्रत्येक इस RIT के लिए जो 4 इस बजट में प्रस्तावित है उसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले ही दिन से बजट के माध्यम से किया गया है। और सबसे बढ़कर अब इन उच्च शिक्षा नीति के तकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रम में हिंदी माध्यम में उपलब्ध होंगे ताकि सुदूर गांव की डाणी की प्रतिभाएं अंग्रेजी के डर से इन कॉलेज और महाविद्यालयों में एडमिशन लेने से
डर न रहे और वंचित भी नहीं रहे। सामान्य स्नातक स्तर पर ड्रॉप आउट रोकने के लिए और बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए कालीबाई स्कूटी योजना चल रही है। हमारी सरकार ने अब तकनीकी शिक्षा केंद्रों में भी बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए 500 स्कूटी की योजना इस बजट के माध्यम से इस वर्ष चालू की है। कॉरपोरेट सर्टिफिकेशन की योजना से अब हमारे बच्चे अध्ययन के साथ ही कमाने के लिए भी प्रमाणित रूप से तैयार हो जाएंगे। अब हमारी सभी शिक्षा केंद्र नई शिक्षा नीति के रंग में नजर आएंगे और इन सभी योजनाओं से निकले युवा को अवसरों की कमी नहीं रहे, इसीलिए उच्च शिक्षा शिक्षित तकनीकी सक्षम युवाओं को मिलेगा सहारा युग डिपार्टमेंट का। केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं रहे, नौकरी करने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने, इस भाव से इसकी तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ स्टेट स्किल डेवलपमेंट की भी पॉलिसी बनाई गई है, जिस स्किल डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन से 10 लाख रोजगार के अवसर की उपलब्धता की ठोस योजना है। आधुनिक डिजिटल तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्ययन अभ्यास के अवसरों के लिए स्पष्ट संकल्पना है और इन अवसरों से तैयार होने वाले युवाओं के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम द्वारा आधुनिक सफल कंपनियों के प्रबंधकों से मिलने, स्वयं का स्टार्टअप आरंभ करने के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया गया है। अटल इनोवेशन स्टूडियो के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग से लेकर कॉमिक डिजाइनिंग तक तैयार करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है और ये जितनी भी तकनीकी स्किल डेवलपमेंट की और रोजगार उन्मुख जितनी भी योजनाएं हैं, भले ही वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, उन सबका समावेश तकनीकी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, पॉलिटेक्निकल कॉलेज में और सभी महाविद्यालयों में इसका पाठ्यक्रम को इसमें सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित इस बजट में किया गया है। इन सारी योजनाओं की महत्ता समय में हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हमारी सरकार को विरासत में क्या मिला। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछली सरकार की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा रीति नीति 24 फरवरी 2022 में कांग्रेस की सरकार एक बिल लाई थी, राजस्थान गुरुकुल यूनिवर्सिटी बिल, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए बिल। कैसी यूनिवर्सिटी जो धरातल पर नहीं थी। हमारे नेता श्री राजेंद्र राठौड़ ने सदन में खड़े होकर कहा था, उन्होंने स्वयं उस स्थान पर जाके देखा है, वहाँ का वीडियो बनाया है। कांग्रेस की सरकार को शर्मनाक अवस्था झेलनी पड़ी और उस बिल को वापस लेना पड़ा। दूसरा, यही थी वह सरकार कांग्रेस की जिसमें भ्रष्टाचार, आरपीएससी जो इनके भ्रष्टाचार का प्रिय अड्डा बन चुका था। कांग्रेस के हर कार्यकाल में आरपीएससी में भ्रष्टाचार चरम पर होता है, ये हमने पीछे रिकॉर्डों में देखा है। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों की हर एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ, हर परीक्षा नकल माफियाओं के हत्थे चढ़ी, युवा ठगा सा गया। नौकरी के नाम पर परीक्षाओं के नकल पेपर लीक के कारण बार बार कैंसिल होने लगे। और मैं बताता हूँ, इन प्रदेश में नकली घोषणाओं की जड़ी लगा दी। नए महाविद्यालय, नए तकनीकी संस्थान, इनकी घोषणाओं की अधिकांश संस्थान संसाधनों के अभाव में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक भी कहीं पूरे नहीं है, भवन जुगाड़ में चल रहे हैं। जहाँ भवन बनाए गए हैं वे भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। हमारे जोधपुर में इन्होंने नकली स्वीकृति से वन भूमि पर कॉलेज का ढांचा खड़ा कर दिया। अब वन विभाग उसे तोड़ने पर आमादा है। करोड़ों रुपए लग गए कन्या महाविद्यालय लाल सागर जोधपुर के नाम पर। और कांग्रेस के शासनकाल के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती घोटाला कांड तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और हमारे सूर्य नगरी के लोगों को बार बार जब उसका उल्लेख आता था तो शर्म से अपना सर झुकाना पड़ता था। कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा के लिए एक नया पॉलिटेक्निकल कॉलेज मंडोर में दिया। 5 साल से आदरणीय अध्यक्ष महोदय वो महाविद्यालय चल रहा है पॉलिटेक्निकल कॉलेज, पर वो उस जगह नहीं चल रहा है मंडोर में। पुराने ही पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो जोधपुर शहर विधानसभा में स्थित है उसी में उसका संचालन हो रहा है। अतः जो विरासत में मिला एक दिशाहीन भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हुआ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जिसे सुधार कर पूर्णतया सकारात्मक प्रभावी रूप से लाने का संकल्प हमारी भाजपा सरकार का है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा साथ में हमारे आदरणीय तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब का, कि उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म और हर जो नीचे के तबके और जो लोगों के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर जो एक भावना थी, उस संकल्पना के साथ इस बजट में उन्होंने उसको उतारा। और ऐसे घोटालों, भ्रष्टाचार और नकल माफियाओं के मकड़ जाल में रंगी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के हम रंग नेताओं को विश्वास ही नहीं होता है कि सरकार अपने बजट के वादों को भी पूरा कर सकती है। पर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह मोदी जी, भजनलाल जी की भाजपा की डबल इंजन सरकार है, जो राजस्थान को विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ाकर विकसित बनाकर ही रहेगी। हम शिलान्यास भी करते हैं, उसी कार्यकाल में लोकार्पण भी करते हैं। हमारी सरकार विजन वाली सरकार है। विजन प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का, विजन युवाओं को कुशल, प्रशिक्षित, प्रतिस्पर्धी
बनाकर नौकरी प्रदाता बनाने का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कर दिखाएंगे। और इसको पूरा करने का दमखम हमारे उप मुख्यमंत्री तकनीकी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी में है। उनके नेतृत्व में यह विभाग पूरी कर्मठता से इन बजट में किए हुए वादों को पूरा करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान कुछ ऐसे विषयों की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा जो यदि अपने जवाब में सम्मिलित करें तो इससे इतने सुंदर बजट में और सुगंध बढ़ जाएगी। आपने गुरुकुल शब्द की महत्ता को जानकर पद नाम परिवर्तित किया और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पर ऐसे भावपूर्ण शब्द की पुनर्प्रतिष्ठा के समय मेरी एक वेदना उभर कर आती है। कई बार हमें ऐसे समाचार मिलते हैं कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अपने पेंशन भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि ये वे शिक्षक जिनसे हम सभी पक्ष विपक्ष के साथी कभी न कभी पढ़े हैं, वे हमारे आचार्य है, गुरु है, वे यदि वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए सड़कों पर बैठे आंदोलन करें तो हम सभी लोगों के लिए एक लज्जा का विषय है। अतः मैं पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों की सम्मति और सहयोग से यह मांग प्रस्तुत करता हूं कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की पेंशन भुगतान की जिम्मेवारी सरकार स्वयं उठाएं और ऐसी व्यवस्था करे कि कभी भी हमारे आचार्यों को अपनी पेंशन के लिए आंदोलन नहीं करना पड़े।